Bismillahirrahmanirrahim. This is me Saba Ashraf. I am your IELTS instructor. Hope everyone is doing fantastic. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम 6 to 7 बैंड अचीव करना चाहते हैं तो हमें कौन से सेंटेंसेस का यूज करना है, और अगर हम 8 to 9 बैंड्स अचीव करना चाहते हैं तो हम किन सेंटेंसेस का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस विद 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 वर्ब्स, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इन सारे सेंटेंसेस को आज हम यूज करना सीखेंगे। इन्हें यूज करके हम अपने बैंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग टू द स्क्रीन एंड लर्न हाउ टू मेक complex, compound and complex compound sentence. If we look at the examiner's marking scheme, it states that in order to get a band 6 for grammar, we need to use a mix of simple and complex sentence. Students, if you want to get 6 band, you can use simple and complex sentences. For band 7, it states use a variety of complex structures. अगर आप 7, 8, 9 बैंड्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको complex या compound complex sentences का ज्यादा यूज करना है। This obvious means that we should use complex sentences in our writing, but it does not mean that we should try to make all of our sentences complex. Students, आपने complex sentences बनाने हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपने सारी राइटिंग ही complex और compound sentences की बना देनी है। तो आपने एक तरीके से sentences का यूज करना है। All bands 9 answers use a mixture of both simple and complex sentences. The key is to know when to use them and how to form them. ये जानना जरूरी है कि हम इनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पे फोकस करते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सिंपल सेंटेंस जो है वो किस पर मुश्तमिल है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पे। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड फॉर फूड। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब यूज किया गया है। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। एक ही सेंटेंस में हमने बात को कंप्लीट कर दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। प्रोफेसर मैपल्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कंप्लीटेड एंड टर्न्ड इन देयर होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 2 वर्ब हैं। सिंपल सेंटेंस नॉट नेसेसरीली हैव टू बी शॉर्ट, इट कैन हैव एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो सकता है। इन दिस केस देयर आर 2 वर्ब्स। इसमें 2 वर्ब्स भी हो सकते हैं, completed and turned in. However, the sentence expresses one complete thought and therefore is a simple sentence. Megan and Ron ate too much and felt sick. It is also a simple sentence. Although there are 2 subjects and 2 verbs, it is still a simple sentence. तो ये भी simple sentence है because both verbs shared the same subject and express one complete thought. इसमें हमारे पास subject भी 2 हैं और verb भी। तो इस तरह से भी हम simple sentence बना सकते हैं। IELTS राइटिंग में स्टूडेंट्स आपने sentences को different तरीके से बनाना है कि एग्जामिनर जो है वो हमारे sentences से impress हो। तो हम सिंपल सेंटेंस को 3 तरीकों से बना सकते हैं। द बेबी क्राइड फॉर फूड, प्रोफेसर मैपल्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कंप्लीटेड एंड टर्न्ड इन देयर होमवर्क, Megan and Ron ate too much and felt sick. Okay, let's see the next type, compound sentences. Compound का students मतलब क्या है? मिलाना। हम अक्सर पढ़ते हैं compounding process मतलब मिलाने का अमल। हम sentences को किन किन words के साथ join कर सकते हैं, अभी हम compound sentences में सीखेंगे। A compound sentence has 2 independent clauses. Independent clause का मतलब है कि दोनों sentence पे बात complete होगी, लेकिन फिर भी इनको join करने के लिए हम center में एक word का use करेंगे। An independent clause is a part of a sentence that can stand alone because it contains a subject and a verb and expresses a complete thought. Basically, a compound contains 2 simple sentences. These independent clauses are joined by a conjunction. For example, for, and, nor, but, और yet so. तो हम इनका यूज कैसे करेंगे, नीचे एक एग्जांपल में देखते हैं। The shoplifter has stolen clothes, so he ran once he saw the police. इस सेंटेंस में भी बात कंप्लीट है और इस सेंटेंस में भी बात कंप्लीट है। He ran once he saw the
पुलिस। तो हम सो का यूज करके इस सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इन्हें सेपरेट भी यूज करें तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, मींस इन सेंटेंसेस में इनके फुल मीनिंग मौजूद है। लेकिन अगर हम फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो का यूज करेंगे तो ये हमारे सेंटेंसेस को खूबसूरत बनाएंगे। तो हम आइट्स राइटिंग में इस तरह के वर्ड्स का ज्यादा यूज करेंगे। बोथ साइड्स एंड ऑफ द कंजंक्शन सो आर कंप्लीट सेंटेंसेस। द शॉपलिफ्टर हैड स्टोल्स clothes can stand alone, so can he ran once he saw the police. Therefore, it is compound sentence. This is also a compound sentence. But को यूज करके हमने सेंटेंस को आपस में मिला दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस that uses a conjunction to separate two individual clauses. दो अलग-अलग सेंटेंसेस को हम एक वर्ड यूज करके इसको एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइट्स राइटिंग में स्टूडेंट्स आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का ज्यादा यूज करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, complex sentences. A complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses. A dependent clause either links a subject or a verb or has both a subject and a verb that does not express a complete thought. तो complex sentence क्या है? एक independent ही clause है joined by one or more dependent clause. तो complex sentence में एक independent clause होगी और दूसरी dependent, मतलब एक सेंटेंस के साथ दूसरी जो क्लास है वो उस पर डिपेंड करेगी, उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं होगी। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सबऑर्डिनेटर एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन आर रिलेटिव प्रोनाउंस हु, दैट, व्हिच। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु, दैट, व्हिच, हुम। इस तरह के वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक सबऑर्डिनेटर रखता है। एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज। द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज। द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज। द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बिफोर इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ वन वर टू से आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, इट वुड बी अ इनकम्प्लीट थॉट। अगर हम खाली इस सेंटेंस की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इस सेंटेंस को भी साथ यूज करें, आफ्टर ईटिंग लंच एट द चीज केक फैक्ट्री, टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज, तो इस सेंटेंस पे बात कंप्लीट है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, इसके बगैर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि आफ्टर के बाद हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। व्हाइल के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस यूज करके आपने अपनी आइल्स राइटिंग को इंप्रूव करना है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं। ओपिनियनेटेड वुमेन आर गिवन डिसएडवांटेजेस इन सोसाइटीज दैट प्रिविलेज मेल अकम्प्लिशमेंट्स। द सब्जेक्ट इज ओपिनियनेटेड वुमेन एंड द वर्ब इज आर गिवन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ओपिनियनेटेड वुमेन आर गिवन डिसएडवांटेजेस इन सोसाइटीज, is an independent clause that describe which type of societies. तो इस सेंटेंस में भी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। The woman who taught art history to 10 was fired for stealing school supplies. अब the woman के साथ दा तो नहीं लगता, ये खास औरत की बात की जा रही है कि वो औरत, इसलिए इसके साथ दा का यूज हुआ है। The woman who taught art history to 10 was fired for stealing school supplies. The dependent clause in this sentence is who taught art history to 10 because it removed. The rest of the sentence would stand as an independent clause. Who taught art history to 10 is an adjective clause that provides necessary details because the subject वुमेन। तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस टाइप, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज मतलब इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, एग्जांपल से इसे समझते हैं। आफ्टर द टू सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट द गेम, दे जॉइंड
joined their two teammates for lunch and they went to the movies. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है. After the two soccer players lost their games, they joined their other teammates for lunch and they went to the movies. ये जो दो क्लॉजेज है वो इंडिपेंडेंट हैं और ये डिपेंडेंट क्लॉज है. If we remove the dependent clause after the two soccer players lost their games, we have a compound sentence. The dependent clause make this sentence compound complex sentence. मतलब ये complex भी है और compound भी है. The man believed in the system and he knew that justice would prevail after the murder was sent to jail. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं. इनमें से आपने सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हाईलाइट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए. सो स्टूडेंट सेंटेंसेस का यूज करके आप अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड स्कोर्स भी ले सकते हैं. इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so you won't miss any future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.